नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज 10 दिसंबर है और आप सभी लोगों को पता है आज एक ऐतिहासिक फैसला NIOS DLED को लेकर के आने वाला है। हम ऐतिहासिक इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने के बाद जो है कि उसमें रिव्यू लिया गया है और उस रिव्यू को यहाँ पर बदलते हुए देखा जा सकता है, इसलिए भी इसको ऐतिहासिक कहा जा सकता है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि NIOS DLED को लेकर के 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो फैसला आया हुआ था उस फैसले को लेकर के रिव्यू लगाया गया था, क्योंकि 28 नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED को अमान्य कर दिया था। जबकि आप सभी लोगों को पता है NIOS DLED यानी कि अपर शिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने के लिए, जितने भी अपर शिक्षित शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण कराने के लिए विधायिका द्वारा यानी कि संसद के द्वारा कानून बनाया गया था। और आप सभी लोगों को पता है विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। तो अब यहाँ पर जो है कि जो 28 नवंबर 2023 का फैसला था उसके बाद NIOS DLED अमान्य रह गया था। बहुत जगह लोगों के जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाके हो गए थे, क्वालिफाइड लोगों को ज्वाइनिंग मिलने से वंचित रखा गया था। ये तमाम चीज़ें होते रही, हर राज्य की अलग अलग प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि जो NIOS DLED का इस समय वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व है, इन सभी लोगों ने एकजुट होकर के छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके, छोटे छोटे पॉइंटों को, महत्वपूर्ण पॉइंटों को बना करके MA लगाया, मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाया और उस MA को देखिए, उस MA को जो है कि एक्सेप्ट कर लिया गया था। MA को एक्सेप्ट करने के साथ साथ जब देखा गया कि तो सुप्रीम कोर्ट से भी डिमांड किया गया कि जिन भी राज्यों के NIOS DLED की प्रॉब्लम है वो जो है कि MA के माध्यम से यानी कि एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से जो है कि सुप्रीम कोर्ट आए। तो इस चीज़ को लेकर के सभी जगह एक जगह उन केसों को बंच किया गया और बाद में जो है कि उनको विश्वनाथ सर्कल यानी कि डायरी नंबर 4961 ऑफ 2024 विश्वनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों रिव्यू के साथ उनको टैग किया गया। और आज जो है कि इन MAO के माध्यम से जितने भी मिसलेनियस एप्लीकेशन हैं, इन मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको पता है कि रिव्यू का डिसीजन आने वाला है। और आज का ये ऐतिहासिक फैसला होगा कि आज तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी भी कोर्ट का फैसला जो है कि रिव्यू के माध्यम से बदला गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिव्यू के माध्यम से बदला गया है। तो ऐसा यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि 99% जो चांस हैं उसमें NIOS DLED की जीत सुनिश्चित करने। तो मैंने एक वीडियो आप लोगों को पूर्व में भी बताया था कि जिसमें आर्थिक फंड की ज़रूरत होती है, आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और मैंने अपनी टीम के लोगों से भी कहा था कि आप लोग भी आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं NIOS DLED को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोई आपत्ति नहीं, आप लोग आराम से करें, वो लोग अच्छा प्रयास करें और उसमें आप लोगों को सपोर्टिंग करना चाहिए। तो आज सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी चीज़ है NIOS DLED में 2 रिव्यू है। इसमें जो है कि जो शीर्ष नेतृत्व करता है आपके बोरा सर और विश्वनाथ सर, इनके जो 2 रिव्यू लगे हुए हैं, और तीसरा जो है कि आप लोगों को पता है 14 MA लगभग लगे हुए हैं। तो अब ये जो आज ये केस है 10 दिसंबर को है, जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के कोर्ट में स्पेशल बेंच में ये सुना जाएगा। इसके लिए स्पेशल बेंच बनाई गई और आप सभी लोगों को पता है NIOS DLED की तरफ से जो है कि सीनियर से सीनियर एडवोकेट उतारने की कोशिश की जाएगी और उतारा भी जाएगा, जहां तक मुझे विश्वास है, क्योंकि विश्वनाथ सर पे मुझे पूरा भरोसा है और बार बार उनसे मेरी बात भी होती है, टेलीफोनिक वार्ता भी होती है। और साथ में जो है कि हमारे ब्रिज कोर्स से साथी हैं रजनीश जी, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पर जो एडवोकेट हैं मनदीप कालरा सर NIOS DLED के, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि पैनी नज़र उनके प्रत्येक पॉइंट में हियरिंग के दौरान इतनी पैनी नज़र रहती कि यानी कि ये सोच लीजिए कि गिद्ध से भी ज़्यादा पैनी नज़र उनकी इस केस के प्रत्येक पॉइंट पर रहती है। तो यहाँ पर देखिए सैल्यूट मैं उनको भी करता हूँ, मनदीप कालरा जी को।
तो साथियों अब यहाँ पर बात रही कि आज के केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि MHRD ने अपना हलफनामा यहाँ पर दाखिल किया हुआ, आप सभी लोगों को पता है। MHRD भी अपना पक्ष रखेगी, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो अपना पक्ष रखेगी NIVS DLED प्रशिक्षण के संदर्भ में कि भाई MHRD का क्या कहना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का क्या कहना है। यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस प्रशिक्षण को लेकर के आज कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद ये हियरिंग मुझे लग रहा है बैक टू बैक लंबी हो सकती है। उसके बाद NCT की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा, NCT की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा कि NCT का क्या विजन है, NCT जो है कि अपना पक्ष किस तरीके से रखता है। इसके साथ साथ जो है कि NIVS DLED के तत्कालीन चेयरमैन यानी कि जो एक्स चेयरमैन हैं CV शर्मा जी भी जो है कि इसमें अपना पक्ष रखेंगे और उनकी तरफ से भी हलफनामा रखा जाएगा। और एक चौथी चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए चौथी, आप लोगों को पता है पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां हैं। KBS की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। KBS का पक्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि KBS जो है कि सीधी सी बात कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर 2023 के फैसले को लेकर के उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ कि जितने भी स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं, देखिए उन एजुकेशन सेक्रेटरीज के क्या है, उनसे जो है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, आप सभी लोगों को पता है। उनके सलाह मशवरा के बाद ये प्रशिक्षण कराया गया था, उनसे एडवाइस ली गई थी। जितने भी ऑल इंडिया के जो है कि यूनियन टेरिटरीज के आपको पता है एजुकेशन सेक्रेटरीज है, उनसे एडवाइस लेने के बाद ये प्रशिक्षण करवाया गया, जिसके लिए बाकायदा आपको पता है विधायिका की तरफ से कानून भी बनाया गया था और इस कानून के तहत ही इस प्रशिक्षण को मान्य कराया गया। इसमें जो है कि NCT के जो MHRD के डायरेक्शन और NCT के पूरे नियमों का फुलफिल करा गया और RT एक्ट का प्रावधानों का पूरी तरीके से पालन किया गया है कि यानी कि ये जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और द्विवर्षीय DLED डिप्लोमा है, यानी कि इसको 18 महीने का आप नहीं कह सकते। यहाँ पर जो चूक हुई है उन चूकों को लेकर के पूरी तरीके से आज कोर्ट में तथ्य रखे जाएंगे। और एक चीज और बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए रिव्यू में उत्तराखंड गवर्नमेंट भी पार्टी है। अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामा नहीं दिया गया, हो सकता है उत्तराखंड गवर्नमेंट भी आज इसमें इन्वॉल्व होगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पर उत्तराखंड सरकार भी इन्वॉल्व होगी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अब यहाँ पर देखिए क्या चीजें हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट से जीतने के बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ही SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसी ने जो है कि इस कोर्स को इनवैलिड कराया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक पॉइंट जो है कि सुप्रीम कोर्ट में MA के माध्यम से और रिव्यू के माध्यम से सुने जा रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, हर चीज को रखा जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट अपना पक्ष किस तरीके से रखेगी, क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट को फटकार लगेगी, ये बहुत बड़ी चीज है कि उस प्रशिक्षण को लेकर के उत्तराखंड गवर्नमेंट को फटकार लगे। जैसा कि मैं पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूं कि जब गवर्नमेंट ने हमारे जो है कि WPSB 364 याचिका संख्या जो गोपाल सिंह वर्सेस अदर्स एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है, तो उस केस में देखिए यहाँ पर जो है कि गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाली जो याचिका है ब्रिज कोर्स की, उसमें भी जो है कि सरकार की तरफ से NIVS DLED का हवाला दिया गया। हालांकि सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि ये प्रशिक्षण हमने कराया है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें आज देखिए यानी कि बैक टू बैक जो लोग सोच रहे हैं कि आज ही ये फाइनल हो जाएगी हियरिंग, मुझे नहीं लगता कि आज ही हियरिंग फाइनल हो सकती है। आज हियरिंग में जो है कि उसके बाद बैक टू बैक हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है MHRD को अपना जवाब रखना है, MHRD को अपना तर्क वहाँ पर रखना है, NCT को अपना तर्क रखना है, KBS को अपना तर्क रखना, स्टेट गवर्नमेंट को अपने तर्क रखने हैं, स्टेट के जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उनको अपना तर्क रखना है, साथ में NIVS को भी अपना तर्क रखना है। उसके बाद एक्स चेयरमैन CV शर्मा जी उनको भी अपना तर्क रखना है, और जितने भी जो है कि जो एक एक्सपर्ट कमेटी की बनी थी, जो एक्सपर्ट कमेटी में थे इस प्रशिक्षण को बनाने के लिए, उसको भी अपना पक्ष रखना होगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण सुनवाई आज की है। तो
तो वीडियो में देखिए मैं को समय नहीं मिल पाया था जो आप लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, लेकिन आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।